बरह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब में 6,500 हमारे स्टैटिक स्टेशन हैं जहां से ये वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन शुरू के कुछ महीनों के बाद जब लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली तो ये महसूस किया गया कि अब आहिस्ता आहिस्ता उन सेंटर्स पे लोड कम हो रहा है, क्योंकि उनके जो गिरदो नवाह के इलाकों से लोग आते थे वो वहाँ से आकर अपनी वैक्सीनेशन करा चुके थे और इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि इस वैक्सीनेशन को अगले मरहले पे लेके जाया जाए। वज़ीर आला ने इजलास किए, हदायत दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक नई स्ट्रैटेजी तश्कील दी और उस स्ट्रैटेजी को वज़ीर आला ने अप्रूव किया और ओन किया और उसका नाम था रेड, रीच एवरी डोर। यानी कि हमने अपने सेंटर से निकल के अब लोगों की दहलीज पर जाना था और लोगों के घरों में जाना था ताकि वहाँ पे जाकर उनको वैक्सीनेट किया जा सके। जो हमारे 6,500 स्टैटिक सेंटर थे उनके साथ महकमा सेहत ने 12,000 मोबाइल टीमों का इजाफा किया और ये 12,000 टीमें जो हैं वो लोगों के घरों में जाकर, उनके मोहल्लों में जाकर उनको वैक्सीनेट कर रही हैं। इस कैंपेन का जो पहला फेज़ था वो 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और 12 नवंबर को ख़त्म हुआ और उसमें करीबन 1,30,00,000 डोजेज़ एडमिनिस्टर की गई। उस कैंपेन के रिजल्ट्स जब सामने आए तो ये समझ आया कि ये कैंपेन बहुत इफ़ेक्टिव है। लोगों के घरों में अगर जाएंगे तो हमारे नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और रेड 2 यानी कि इस कैंपेन के अगले फेज़ की बात की गई। इससे पहले कि मैं आपको रेड 2 की बात बताऊं, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि ये बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर यह कैंपेन डिज़ाइन की गई। ना सिर्फ इसमें हमारे पास मोबाइल टीमें थीं बल्कि जितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका था उनका GPS डेटा, जियो टैग डेटा लिया गया और ये देखा गया कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर वैक्सीन कवरेज कम है। हमारी मोबाइल टीमों को एप्लीकेशन दी गई ताकि वो रियल टाइम डेटा दें और एक डैशबोर्ड बनाया गया महकमा सेहत में जहाँ से वो रोज़ की बुनियादों पर उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और वो टीमें जो कुछ पीछे हैं उनको मज़ीद आगे लेके जाया जा सके। रेड 2 यानी कि इस कैंपेन का फेज़ 2 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये 31 दिसंबर तक चलेगा और पहले 17 दिन में कल दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ से ज़ायद डोजेज़ ये सिर्फ इन 17 दिनों में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। अच्छा, ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें कितनी डोजेज़ देनी है। पंजाब में 8 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग हैं जिनको हमने वैक्सीनेट करना है। बहुत बड़ा ये टारगेट है। अगर आप दुनिया के हिसाब से भी देखें तो ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक में भी इतने लोग नहीं होते जितने लोग हमने पंजाब में वैक्सीनेट करने थे। इन 8 करोड़ 10 लाख लोगों में से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं आज जिनको कम से कम 1 डोज मिल चुकी है और करीबन 3 करोड़ 40 लाख लोग रेट वो 63% है। यानी कि 63% वो लोग जिनको वैक्सीनेट होना था उसमें से 63% को 1 या 2 डोजेस मिल चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान में हम सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो इस वक्त 55% पे है। तीसरे नंबर पे सिंध है जो 48% पे है और बलूचिस्तान जो है वो अभी 27% पे है। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे मुश्किलात भी हैं, बहुत बड़ा सूबा है, लोग भी दूर दूर रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो हमारे दूसरे सूबे हैं उनको भी खींच के ऊपर लाएं और बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में 100% वैक्सीनेशन पे जाएं। अभी तक जो स्पीड चल रही है हम उम्मीद करते हैं कि 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह हम 70% लोगों को 1 या 2 डोजेस दे चुके होंगे और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल कदर और नाकाबिल यकीन टारगेट है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब है, ये उनका विज़न है, ये क्रेडिट उनको जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ये क्रेडिट जाता है और महकमा सेहत को ये क्रेडिट जाता है, उनकी टीम को, जिनकी टीमें दिन रात पूरे सूबे में जाकर लोगों के घरों में जाकर उनकी मिथ्स को बस्ट कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि ये वैक्सीनेशन आपके लिए ज़रूरी है और उनको और उनके घर वालों को वैक्सीनेट कर रही हैं। छोटी सी बात आज सियासत की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज हम सेहत की एक फैसिलिटी के ऊपर खड़े हैं और हमारी जो पिछली हुकूमत थी नून लीग की, वो ये कहते रहे कि हमने सेहत के शोबे में बहुत इन्वेस्टमेंट की, हमने सेहत के शोबे में बड़ी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन सच ये है कि आप जिस सरकारी अस्पताल में भी जाते थे आपको लोग मिलते थे जो कतारों में खड़े होते थे और एक जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनका ब्रेक डाउन होता था। हमने गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाया नहीं था,
गरीबों के लिए हमने प्राइवेट अस्पताल रखे थे, अमीरों के लिए, और गरीबों को हमने कहा था कि आप सरकारी फैसिलिटी पे जाएं, अगर आपने अपना को ऑपरेशन कराना है आपको ख्वाह 6 महीने इंतज़ार करना पड़े आप करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हेल्थ कार्ड के ज़रिए वो फ़र्क मिटा दिया है। और सोचने की बात यह है कि अगर नून लीग ने सेहत के शोबे में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो पूरे पाकिस्तान में एक भी हस्पताल ऐसा नहीं था जहाँ पे उनके लीडर अपना इलाज करा सकें। उनके लीडर को इलाज कराने तो लंदन जाना पड़ा। नून लीग वाले ये कहते थे कि जी हमने तालीम के शोबे में बड़े इन्वेस्टमेंट की है। आप मुझे बताएं कि पूरे लाहौर शहर के अंदर एक भी सरकारी स्कूल ऐसा है जहाँ पे नून लीग का कोई लीडर अपने बच्चे को भेजना पसंद करे। हमने अपने मुल्क के अंदर दोहरे निज़ाम बना के रखे। हमने कहा कि ना सिर्फ अमीर के बच्चे का स्कूल अलग होगा बल्कि उसकी पढ़ने वाली किताबें भी अलग होंगी, उसको हम और सबक देंगे, गरीब को हम और सबक देंगे। हम पाकिस्तान में दो दुनियाएं बनाना चाहते हैं। जब हम यकसा निसाब की बात करते हैं तो हम पे जो एतराज़ करने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये दोहरा निज़ाम चलता रहे, एलिट्स की हुकूमत चलती रहे, जो गरीब के बच्चे हैं वो ऊपर ना आएँ। यही है फ़र्क जो हमारा यकसा निसाब मिटाना चाहता है। मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि जी हमने बिजली बनाई, तो जब उस महंगी बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके नतीजे में जब हमें अपने बेस टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट रिकवर करनी पड़ती है, तो वो तहरीक इंसाफ पे आ जाता है। ये बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स किसने किए थे? कौन थी वो हुकूमतें जिन्होंने साला साल किसी डैम में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते थे जो 6 महीने साल में वोटरों को दिखाकर बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट लें। आपने साल हर साल इस सूबे पे हुकूमत की, ना आपने अपने ग्रीन कवर की फ़िक्र की, हाउसिंग सोसाइटीज़ को फैलने दिया, लाहौर को बेहंगम तौर पे फैलने दिया, और जब वो सारी आफत बन के आपके सरों के ऊपर स्मोक की तरह मंडला रही है, 70 साल की गलत पॉलिसियाँ, तो आप कहते हैं कि PTI उसको 3 साल में ठीक कर दें। हम तो करेंगे इंशाल्लाह ठीक, हम तो 10 बिलियन ट्री भी लेके आएंगे, हम तो इन चीज़ों में आपके साथ हैं। लेकिन जिन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर आफत लाए हैं, मेरा ख्याल है उनको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और देखना ये आपने कि कल जो मैं शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और FIA का चालान भी मैंने देखा है, आप ये देखें कि ये क्या दास्तान है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मेरे पे अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बात तो उनकी ठीक है, उन पे धेले की करप्शन तो आज भी साबित नहीं हुई, क्योंकि धेले की तो वो करप्शन करते ही नहीं, वो तो 16 अरब से कम बात ही नहीं करते। और ये 16 अरब वो है। पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना के हवाले से इकदामात को दुनिया ने सराहा।